बीच एक और बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में। अब ये बैठक का आयोजन होने वाला है। आज दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होने वाला है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस पर मंथन होने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं। 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज यहां मौजूद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है। आज दोपहर 3 बजे इस बैठक में अब कई ऐसे दिग्गज शिरकत करेंगे और उसके बाद इस बैठक का आगाज होगा और उसके बाद इस बैठक में वो अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाएगा और इस पर चर्चाएं अब गरमानी शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को अब मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन भी सतर्कता के साथ पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच इंडिया गठबंधन की यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अहम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। खासकर सीट बंटवारे को लेकर मंथन करने के लिए इस बैठक को खास तौर पर बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में तमाम पार्टी के दिग्गज अधिकारी मौजूद होंगे और दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हो सकता है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और कहां अपना गढ़ मजबूत करना है, इस पर भी अब कांग्रेस के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करते हुए इंडिया गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में नेताओं के आने जाने का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा और इस बैठक में अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सभी पार्टी के वरिष्ठ मौजूद होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन अब पुरजोर कोशिश करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गढ़ मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार करेगा। और सीट बंटवारे को लेकर जब आपसी कलह इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही थी, तो उसी बीच इस बैठक को बुलाया जाता है और इस बैठक में अब उसी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय पर अब इस बैठक को बुलाया गया है और वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर। साथ ही साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। किन राज्यों में अपना गढ़ मजबूत करना है, किसको साधने की कोशिश की जाएगी, चुनावी वादों में क्या कुछ शुमार होने वाला है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार सभी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, इंडिया गठबंधन की आज दोपहर 3 बजे बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? हो गया की बैठक है पटना, बेंगलुरु, मुंबई होते हुए ये अब यहाँ दिल्ली में एक बैठक होनी है अब। और दिल्ली में ये जो बैठक हो रही है, इसमें बता दूं आपको 27 दल के सारे जो जितने भी वरिष्ठ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बैठक में शामिल होंगे। और जो भी कुछ रूपरेखा रहने वाली है 2024 को लेकर की जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला होने वाला है, किसको कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि आप देख रही होंगी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन पाई है। उसको लेकर जो कांग्रेस वर्चस्व बनाना चाहती थी कि वो डोमिनेंस इस तरीके से अगर दिखाना चाहती थी, तो उस पे कहीं ना कहीं वो नाकाम रह सकती है। कांग्रेस ने भी कल उत्तर प्रदेश में अपने जो प्रदेश के नेतागण हैं उनके साथ उनकी बैठक थी कि क्या कुछ 2024 को लेकर रणनीति रहने वाली है, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका प्रस्ताव हम आगे रख सकते हैं।
क्योंकि एक बड़ा पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कि उनके साथ अलायंस में है उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कितने सीटों की मांग रखते हैं, कितने सीटों पर वोट लड़ते हैं, कितने सीटों पर कांग्रेस को मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली में, चाहे हम वो बात करें ममता बनर्जी की, तेजस्वी यादव की, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, और आपको बता दूं उद्धव ठाकरे से लेके तमाम दिग्गज नेता जो विपक्ष के हैं वो सारे पहुंच गए हैं। और कई ऐसे भी नेता हैं जो कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, उनके जगह पर उनके पार्टी के कोई प्रतिनिधि के तौर पे आएगा। हेमंत सोरेन नहीं उपस्थित होंगे और उनके जगह पर एक प्रतिनिधि को भेजने वाले हैं। ठीक है ओम, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन हमारे साथ नागेंद्र भाटी भी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, इस बैठक में उन तमाम चर्चाओं पर मंथन किया जाएगा जिसको लेकर आपसी कलह देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में बात की जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सबके मन में वही सवाल है, सबके मन में वही आशंका है और सभी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हों, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों। इनको लेकर मंथन अभी भी इंडिया गठबंधन में गहमागमी का माहौल देखने को मिल रहा है। नागेंद्र से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले मैं अब ओम पे जाना चाहूंगी। ओम, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री को लेकर भी बातचीत की जाती है, विपक्ष पर सवाल उठाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की आपसी कलह की बात की जाए, उसको किस तरीके से इस बैठक में सॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि अलायंस उनके कई सारी पार्टियां, 27 दल उनके साथ आए हैं और उनमें कई बड़े चेहरे हैं। चाहे हम वो बात कर ले ये नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तो तमाम कांग्रेस हमेशा से चाहेगी कि हमारा चेहरा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो, पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर अभी जितने भी नेता हैं, पहले तो इस पर लड़ाई चल रही थी, आप बयानबाजी भी देख रही होंगी, जो नीतीश कुमार को लेकर हो रही थी और ममता बनर्जी को लेकर हो रही थी, पर अब इसमें थोड़ी सी शांति है। अब अगर विपक्ष के नेताओं से पूछी जाती है, विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर कहना रहता है कि ये जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम प्रधानमंत्री चेहरे को डिक्लेयर करेंगे। तो बहरहाल इनका पहला फर्स्ट मोटिव ये है कि हम जो सीट बंटवारे का पहले फॉर्मूला है उसको हम पहले साधे और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसको पहले साधे, क्योंकि 2024 को लेकर, क्योंकि आसान नहीं होगा, क्योंकि 5 राज्यों में से आपको बता दूं 4 राज्य कांग्रेस ने खोया है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्य उसने खो दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में उसने सरकार नहीं बना पाई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो और मध्य प्रदेश में भी टक्कर का मुकाबला था, पर फिर भी वहां पे पूर्व मोहम्मद की सरकार बीजेपी की बन जाती है। तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन चुनौतियां कांग्रेस के लिए बढ़ रही हैं और ये उसके जितने विपक्षी दल हैं उसके लिए बढ़ रही है। अगर हम बात करें जो अलायंस है उनकी, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इनका अलायंस नहीं काम करता। आपको याद होगा जब ये कमलनाथ से मिलने गए थे, कमलनाथ से इन्होंने वक्त मांगा था, तो इन्हें वक्त नहीं मिला था कि उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ सीट हम भी लड़ना चाहते हैं साथ में। उनका यही समझना था कि अगर हम लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते तो विधानसभा क्यों नहीं। पर वहां पर सर्व सेवर कमलनाथ का देखने को मिला था और उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयानबाजी आया था, उन्होंने भी कुछ उल्टा सीधा दिया था। उसके बाद फिर जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया तो फिर सारी चीजें सही हो गई। यूपी में भी वही हाल है। अजय राय जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी साफ तौर पर अखिलेश यादव पर काफी तल्ख तेवर रहे हैं। पर अब लोकसभा चुनाव कल का अगर हम अजय का बयान देखें, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका वो बोलते बहुत अच्छे संबंध है मेरे अखिलेश यादव से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कई सारे सवाल है जो कि सीधे खड़े होते हैं। निखिल ओम, लेकिन इंडिया गठबंधन में आपसी कलह की हम बात कर रहे हैं और इसी बीच ममता बनर्जी के रुख भी कुछ सही नहीं नजर आ रहे थे, बीच में उनकी भी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की गई थी। लेकिन अब इस बार इंडिया गठबंधन की जो बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है, उसमें ममता बनर्जी के आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। क्या लगता है?
बिल्कुल ममता बनर्जी यहाँ आ चुकी हैं और आपको बता दूं कल अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात भी किया है और उसके बाद आज उनका यहाँ इंडिया गठबंधन में जो बैठक है इंडिया गठबंधन की वहां पर वो शामिल भी होंगी बजाबता। और जो कल के दिन यानी 21 तारीख को उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बैठक है, मतलब वो मिलने जाने वाली है प्रधानमंत्री से भी, तो उनकी पूरी शेड्यूल बनी हुई है और वो बैठक में उपस्थित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नेता है, चाहे हम वो उद्धव ठाकरे की बात करें, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी आए हैं, उनका क्या कुछ रोल रहता है और क्या कुछ समीकरण बनते हैं। उसके बाद झारखंड से उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है। वहीं राजद की बात करें अगर तो तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम और खुद लालू प्रसाद यादव भी आए हैं। आपको याद होगा कल उन्होंने बयान भी दिया है लालू प्रसाद यादव ने, जब वो पटना एयरपोर्ट से आ रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 2024 में हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो लगातार ये जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। और पीएम कैंडिडेट, ये सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन का नाम सुनते ही आता है। पीएम कैंडिडेट किसको बनाया जाएगा? देखिए, पीएम कैंडिडेट में लंबी फहरिस्त है। सवाल यही है कि इतने लंबी फहरिस्त में पीएम का चेहरा होगा कौन, क्योंकि अगर हम बात करें ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं, शरद पवार भी कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार का भी वही हाल है, अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल है, राहुल गांधी का भी वही हाल। तो लाइन लंबी है। अब देखना ये होगा कि कौन सा चेहरा सामने निकल कर आता है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का अगर हम औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है नीति, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन 7 चुनाव लड़ेगी तो चेहरे की घोषणा नहीं करेगी। जब हम चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव अगर जीतेंगे, उसके बाद हम चेहरे का घोषणा करेंगे। उनका साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि ऐसे पहले भी कई चुनाव हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है और वो लोग चुनाव जीते हैं और उन्होंने सरकार बनाया है। इसलिए जब तक हमारी सरकार नहीं बनती तब तक हम भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट का घोषणा नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा इतनी लंबी जो फहरिस्त है, इंडिया गठबंधन कितना सक्षम, कितना समर्थ हो पाता है कि एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट उसमें से निकालने में। निति बिल्कुल, और इस बैठक से पहले अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बात अगर जेडीयू की बात करें तो उस बीच जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, लेकिन इसके अलावा शिवसेना कहती है कि इस रथ का सारथी कौन होगा, इसको लेकर तमाम सवाल शुरू हो चुके हैं। ओम, बिल्कुल, अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार एक अनुभवी चेहरे हैं, उनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का घोषणा करना चाहिए, उनको चेहरा बनाना चाहिए। पर वहीं हम बात करें अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि अरविंद केजरीवाल को चेहरा बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चेहरा अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और पंजाब में उनकी सरकार बन गई, हरियाणा में भी अब ताल ठोकने को वो तैयार है, तो गुजरात में भी वो चुनाव लड़े, अभी राजस्थान में भी उन्होंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा। ठीक है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादातर जो गठबंधन के संगठन हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, लालू यादव की बात करें, तो जो भी मुख्य घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज जिस तरह की लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बातें आ रही हैं और जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी बातें आ रही हैं कि 2024 के आम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज चर्चा होगी कि जो भी इंडिया अलायंस के अंदर राजनीतिक दल हैं वो कहां पर किस किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा और बाकी के जो अलायंस के दल हैं वो उसको वहां पर सपोर्ट करेंगे। अभी हमने देखा था कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें लगा था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीट शेयर चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां उसको तवज्जो नहीं दी। उसके बाद दोनों ही
पार्टियों की तरफ से जो बयान है वो आए थे एक दूसरे के खिलाफ, और लग रहा था कि कहीं अब ये अलायंस बनने से पहले ही टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब फिर से एकजुट होते हुए दिख रहे हैं 2024 के चुनावी रण के लिए, उससे लगता है कि बात बन जाएगी। जहां तक प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात है, तो ये तो जिस भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो अपने नेता की गुड बुक में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, चाहे समाजवादी। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन का नाम सुनते हैं नागेंद्र, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। इसको लेकर मंथन भी इस बैठक में किया जाएगा, लेकिन सवाल तब भी यही बनता है कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। देखिए निशी, जहां तक अभी की बात है, जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है उनका एक उद्देश्य है फिलहाल के लिए, वो उद्देश्य है किसी भी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचने का। और लगातार जितने भी इंडिया अलायंस के अंदर घटक दल हैं, सभी की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि अभी वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और जब सत्ता में आएंगे उसके बाद सभी बैठकर ये तय करेंगे कि आखिर चेहरा कौन होगा। फिलहाल इस बात पर भी चर्चा होनी है कि जो संयोजक है अलायंस का वो कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या फिर सोनिया गांधी होंगी या कोई और चेहरा होगा। बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम और नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर अपनी अपडेट देते रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।